बच्चों, आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 प्रश्नावली 2.2 को शुरू करेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 में 6 खंड इसमें हैं और इनमें 6 खंडों में इसमें 4 क्वेश्चन तो एक जैसे हैं। मैंने द्विघात बहुपद के 3 रूप आप लोगों को बताए थे, तो वो 3 रूप जो हैं वो कौन कौन से थे और उसी पे आधारित ये है। पहला रूप जो है वो है द्विघात त्रिपद का। द्विघात त्रिपद यानी 3 पद जिसमें हैं वो द्विघात त्रिपद का है। तो यहाँ पर ज़रा देखिए, पहला रूप जो है ax² प्लस bx प्लस c, ये पहला रूप है। ठीक है, तो इस पे आपको जो है 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं द्विघात त्रिपद पे। एक तो आपका फर्स्ट देख रहे होंगे आप, सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ, ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके जो है द्विघात त्रिपद पे आधारित है। ठीक है, और इसके बाद जो है दूसरा जो रूप मैंने आपको बताया था, दूसरा रूप था ax² प्लस bx, यानी इसको अगर आप देखेंगे तो ये द्विघात द्विपद के रूप में है। किस रूप में है? द्विघात द्विपद है और दोनों ही पद इसके 4 पद है। जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों ही पद इसमें 4 पद हैं। तो ऐसा कौन सा वाला क्वेश्चन है? ये 4th वाला क्वेश्चन है। तो इसको करने का तरीका अलग है। इसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि इसमें जो कॉमन होगा दोनों पदों में, कॉमन लेकर के इसके गुणनखंड आपने करने हैं। तो एक ही क्वेश्चन इस पे है। ये 4th वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसमें दोनों ही पद कैसे हैं? इसके 4 पद हैं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद तीसरा जो रूप मैंने आप लोगों को बताया था, तीसरा रूप था ax² प्लस c। यहाँ पर जो है द्विघात द्विपदी है, ये भी बहुपद है, द्विघात बहुपद है, और लेकिन इसमें 2 पद हैं। और दोनों पद कैसे हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो दोनों पद जो हैं इसके 4 पद हैं। नहीं, एक पद 4 पद है और एक पद अचर पद है। एक पद 4 और एक पद अचर पद है। तो ऐसा इसमें 5th वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 5th वाला क्वेश्चन यहाँ पर इस प्रकार से है। ठीक है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है? इसको हमको जो है किसमें a² माइनस b² की फॉर्म में इसको लेना होता है और फिर इसके इस a² माइनस b² को जो सर्व समीका ये लगा करके इसके फैक्टर हमको प्राप्त हो जाते हैं। अब इसमें चलते हैं, इस पहले वाले टाइप में चलते हैं और इस पहले टाइप में किस प्रकार से पहले टाइप के क्वेश्चनों को हम हल करेंगे। लगभग सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से रहने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर इसको हटा देते हैं पहले। चलिए, इसके पहला क्वेश्चन को आप इसमें ज़रा देखते हैं। थोड़ा सा इस स्क्रीन को सेव कर लेता हूँ पहले। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर ये कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले तो हम शून्यक ज्ञात करेंगे, उसके बाद संबंध की सत्यता की जांच भी हम करेंगे। तो इसमें शून्यक ज्ञात करने के लिए अब यहाँ पर अब देखिए ये कौन सा फॉर्म है? पहला वाला फॉर्म जो मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपद का। इसमें ये जो बहुपद है इसमें 3 पद हैं आपके पास।
कितने पद हैं? 3 पद है, यानी द्विघात बहुपद का ये व्यापक रूप है। और जब व्यापक रूप में द्विघात बहुपद रहता है तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमको इसको रैखिक बहुपद में चेंज करना होता है, ठीक है ना। इसके रैखिक गुणनखंड करने होते हैं, ठीक है। तो 2 गुणनखंड हमको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे? तो इसके गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं कि मध्य पद से तोड़ करके इसके फैक्टर करते हैं। तो मध्य पद कैसे तोड़ा जाता है? मध्य पद का मतलब हो गया आपका, मध्य पद का मतलब कौन सा? ये जो 2x है, इसका बड़ा ध्यान रखना आपने यहाँ पर कि यहाँ पर जो है आपका क्या बोलते हैं इसका नाम, यहाँ पर जो है आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो बहुपद है ये अपने मानक रूप में रहे। मानक रूप का मतलब हो गया ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है ना। यानी पहला वाला जो पद है वो x² वाला पद होना चाहिए, दूसरा जो है x वाला पद और तीसरा अचर पद होना चाहिए, ठीक है। तो इसी रूप में है, तो ये यहाँ पर अपना मानक रूप में है ही, ठीक है। तो इसको जो है आपने क्या काम करना है, मध्य पद तोड़ना है। मध्य पद कैसे तोड़ा जाता है? तो इसके लिए प्रोसेस ये होती है कि इसका जो पहला पद है यानी x² वाला पद और ये जो अचर पद यहाँ पर है, ठीक है ना, इन दोनों का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद इसके 2 फैक्टर, जो इतना इसका गुणनफल आएगा उसके ऐसे 2 फैक्टर करने। ज़रा देखिए क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसको समझ लीजिए। हमें करना क्या है यहाँ पर कि हमें x² और 8 का गुणा करना है, पहला और अंतिम पद को गुणा करना है। तो ये हमको कितना मिल रहा है? 8x² मिल रहा है, ठीक है। अब इस 8x² के ऐसे 2 फैक्टर आपको करने हैं, 8x² के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं कि आपको जो है यहाँ पर जो है इसका जो क्या बोलते हैं उसका नाम, अंतर है, उन जो 2 फैक्टर आपको प्राप्त होंगे उन दोनों फैक्टरों का जो अंतर इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पर जो अचर पद है, अचर पद से पहले जो चिन्ह है, ध्यान रखना x² वाला पद सदैव पॉजिटिव रहना चाहिए, ये वाला जो पद है वो सदैव पॉजिटिव रहना चाहिए। तब हमको जो ये अचर पद है इसको देखना है, अगर ये ऋणात्मक है यानी माइनस है तो जो मध्य पद है ये माइनस होकर के आएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो 2 संख्याएं आप लेंगे उन दोनों संख्याओं का जो माइनस है वो कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। हरी बात समझ में? तो जरा देखते हैं कैसे कैसे 8x² के, तो देखिए 2 फैक्टर। अब 8 के गुणन कौन कौन से हो गए? जैसे 1 8, 1 8 8 होते हैं, ठीक है ना, 1 8 जा 8। और दूसरा और क्या हो सकते हैं? 2 चौको 8 हो सकते हैं, ठीक है। फिर और क्या हो सकते हैं, और कौन से गुणनफल में आते हैं? तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आप कहेंगे जी 4 दूने 8, तो 4 दूने 8 या 2 चौको 8 एक ही चीज़ है, ये 2 ही गुणनखंड आपको मिलने वाले, 8 एकम 8, और कोई नहीं है, बस यही है। अब इसमें आपको क्या देखना है? इसमें आपको देखना है कि भाई ये कौन से युग्म जो हैं, यहाँ पर संख्याओं के 2 युग्म आपको प्राप्त हुए हैं, तो कौन सा युग्म जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, किस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है कि हमको माइनस करके जो है मध्य पद चाहिए, घटाने पर मध्य पद चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप इन दोनों संख्याओं को घटाते हैं, 8 और 1 को घटाते हैं तो हमको कितना मिलता है? 7 मिलता है, जबकि हमको चाहिए कितना? 2 चाहिए। तो ज़रा दूसरे वाले को देखिए, दूसरे वाले को अगर आप देखेंगे तो इन दोनों का अंतर अगर आप निकालते हैं, माइनस करते हैं इन दोनों को, तो हमको 2 मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसमें, यानी ये आपका जो है क्या हो जाएगा? 4x, मतलब हमको इसको लेना है 4x और 2x को, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए इसको अब करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू x² माइनस, और इस 2x की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 4x माइनस 2x और माइनस 8। ये आपका जो है यहाँ पर ध्यान रखिए, इस चीज़ को मैंने मध्य पद को इसके हिसाब से तोड़ा, 4x माइनस 2x लिखा। क्या लिखा? 4x माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पर इस 2x की जगह पर ये चीज़ रखा, बाकी पहला और अंतिम पद सेम रहेगा, ठीक है। पहला और अंतिम पद में कोई वो नहीं है। फिर इसके बाद चलेंगे इज इक्वल टू, अब इसमें क्या काम करेंगे? इसका ब्रैकेट यहाँ से
खोल दीजिए, दोनों में ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस। ध्यान रखना अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस चिन्ह है, जैसे यहाँ पर माइनस चिन्ह है, तो जब हम इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, ठीक है, तो ये जो माइनस चिन्ह है ये जो है दोनों के साथ, दोनों पदों के साथ इस माइनस चिन्ह का मल्टीप्लाई भी होना है, यानी सीधी सीधी सी बात है कि अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर ये आएगा, ब्रैकेट हम यहाँ से हटा देते हैं तो ये आएगा 4x माइनस का और प्लस का 2x माइनस 8, ये ब्रैकेट हमने यहाँ से हटा दिया। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब ये ब्रैकेट हटाने के बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ से आपको जो है इन दोनों पदों में कॉमन लेना है और इन दोनों पदों में भी कॉमन लेना है। अब कॉमन का मतलब होता है HCF, सीधी सी बात है, आपने जो दो पद आपके पास ही दे रखे हैं, एक पद ये है और एक पद ये है, तो इन दोनों पदों का HCF आपने लेना है, यानी इन दोनों पदों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको आप लोग यहाँ पर लेंगे। तो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है आपको, किस चीज़ का भाग इस पद में भी और इस पद में भी जाएगा, कौन सी राशि ऐसी है, तो अगर आप देखेंगे तो x है, क्या है, x है, तो x का भाग इसमें भी जा रहा है और इस पद में भी जा रहा है, ठीक है, और तो कोई नहीं है। अगर हम अचर की बात करते हैं, अचर राशियों में, तो एक है, क्योंकि यहाँ एक एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर है और यहाँ 4 है, तो एक और 4 में किसका भाग जाएगा, एक का ही जाएगा। तो एक को हम लेते नहीं हैं अमूमनता, जब अगर दूसरी राशि भी यहाँ पर है, ठीक है ना, तो या हम ये भी कह सकते हैं एक एक्स इसमें कॉमन है, तो एक एक्स का मतलब एक्स ही हम इसको लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो कॉमन आ जाएगा आपके पास, ये आएगा एक्स कॉमन, और यहाँ क्या बचेगा, अगर आप एक्स को कॉमन कर रहे हैं, एक्स को क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं, तो अब अंदर क्या बचेगा, तो कैसे पता लगेगा आपको अंदर क्या बचेगा, तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है कि भाई हमने इन दोनों में एक्स कॉमन लिया है, तो इसमें भी आपको एक्स स्क्वायर में भाग देना है जो आपने कॉमन किया है। जैसे आपने एक्स कॉमन किया तो इस एक्स का इसके पहले पद में भाग देंगे तो आपको कितना मिलेगा, अगर आप एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, कितना बचा यहाँ पर, एक्स बच गया माइनस, और ऐसे ही आपने जो है यहाँ पर जो है 4x में जो है कॉमन करेंगे आप, 4x सॉरी एक्स कॉमन किया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 4x में भी आपको किसका भाग देना है, x का, यानी जो चीज़ आप कॉमन कर रहे हैं उसका भाग, कॉमन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पूरी तरह से विभाजित है, ये दोनों पदों को पूरी तरह से विभाजित करता है, इसलिए हम कॉमन करते हैं। तो x का x कॉमन हो जाएगा, कैंसिल होगा तो ये इतना बचेगा। तो ये चीज़ कॉमन में यही चीज़ होती है। अब आपने यहाँ से x को कॉमन कर दिया तो यहाँ बचा x, क्योंकि इस x का भाग आपने एक्स स्क्वायर में दिया तो x बचा, माइनस x का भाग 4x में देंगे तो कितना आएगा 4, तो ये आपका इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने क्या काम करना है कि इन दोनों में फिर कॉमन लेना है आपने। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, तो पहले सबसे पहली बात तो जो साइन यहाँ पर है वही साइन यहाँ पर उतरेगा, माइनस का है तो माइनस, प्लस का है तो प्लस, ये कॉमन में आना है, इसने इस साइन ने कॉमन में आएगा, ये एक तो ये साइन कॉमन आएगा, और दूसरा इन दोनों पदों में क्या चीज़ कॉमन आएगा, तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, वही चीज़ देखना है कि इन दोनों पदों में कौन सी संख्या का भाग जाएगा, कौन सी राशि का भाग जाएगा। तो ये अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2x और 8 में 2 का हम यहाँ पर भाग दे देंगे, क्योंकि 2 का भाग इन दोनों में जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 1x माइनस 2 चको 8, ठीक है। तो ये आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये प्लस 2 कॉमन कर दिया और ये आ जाएगा x माइनस 4, x माइनस 4, x माइनस 4। अच्छा, फिर इसके बाद जो है अब ये कॉमन हमने ले लिया, फिर इन दोनों पदों में अगर आप देखेंगे, अब ये 4 पद थे, 4 पदों के आपके पास 2 पद यहाँ पर बन गए हैं, और इन दोनों पदों में आपको फिर कॉमन देखना है। तो कॉमन का मतलब इन दोनों पदों में जिस राशि का भाग जाता है वो कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस 4, ये देख रहे हैं आप, x माइनस 4 दोनों में शामिल है, तो ये x माइनस 4 जो है इसमें कॉमन आ जाएगा। तो जब ये कॉमन आ गया तो बचा क्या यहाँ पर x, अंदर जो बचेगा कोष्टक के अंदर x प्लस 2 यहाँ पर बच जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x माइनस 4 हमने कॉमन कर दिया, तो यहाँ क्या बचा x प्लस 2।
तो ये जो चीज़ आपको मिल गई है ये आपका क्या हो गया है, इसके फैक्टर आपको मिल चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना था, अभी यहाँ पर फैक्टर, अभी आपको गुणनखंड मिले हैं इसके। ठीक है, आपको शून्यक ज्ञात करने हैं। तो शून्यक जब आपको रैखिक गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं तो इसका शून्यक निकालने के लिए देखिए दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तो था कि भाई अगर हमें शून्य ज्ञात करना है, मान लो कोई रैखिक बहुपद हमारे पास है ax प्लस बी, और इसका शून्यक अगर हमें निकालना है तो इसका शून्यक होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसके लिए चलते हैं x माइनस फोर के लिए, तो यहाँ पर आएगा माइनस माइनस बी की जगह पर -4 है बटा ए, यानी x का गुणांक 1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया, पहला शून्य 4 आ गया। ऐसे दूसरे शून्य के लिए अगर हम चलते हैं तो दूसरा शून्य कैसा आएगा, माइनस बी की जगह पर कितना है 2, ax प्लस बी के रूप में ये है। ठीक है, तो यहाँ पर रैखिक बहुपद है तो -2 अपॉन एक्स का गुणांक 1, तो दूसरा शून्य कितना आ गया यहाँ पर -2 आ गया। या तो आप इस सूत्र से इसको कर सकते हैं जो आपको रैखिक बहुपद के शून्य बताए हैं, या फिर आप ऐसा भी इसको कर सकते हैं। आपको ये रैखिक गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको पता है कि भाई शून्य का मतलब ये बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पूरा बहुपद 0 होना चाहिए। अब ये 0 कब होगा, जब या तो x माइनस फोर की जगह पर 0 आ जाए, x माइनस फोर जो है 0 आ जाए, तो 0 इंटू एक्स प्लस 2, तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस फोर तो ठीक है ऐसा रहेगा, लेकिन x प्लस 2 की जगह पर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब भी ये क्या बनेगा, तब भी ये 0 हो जाएगा, इसका मान इन दोनों गुणा करके। ठीक है, तो हम वही काम करने वाले हैं। एक बार हम क्या लेंगे कि x माइनस फोर इक्वल टू 0 लेंगे, तो x का मान निकाल देंगे, वो मतलब जो x का मान आएगा वहाँ पर इसका बहुपद का मान 0 होगा। अब दूसरी बार x प्लस 2 को लेकर के हम चलने वाले। तो चलो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर, यदि x माइनस फोर इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपका जो है पहला शून्यक प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्रकार से दूसरा शून्यक के लिए आप क्या करेंगे कि यदि जो दूसरा गुणनखंड आपको प्राप्त हुआ है उसमें x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर, x इज इक्वल टू -2 ये प्राप्त हो जाएगा। तो आपको जो है ये दो शून्यक हमको यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं, दो शून्यक प्राप्त हो चुके हैं। तो एक शून्यक आपको मिल गया है x इज इक्वल टू 4, और एक शून्यक आपको मिल गया है x इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसको, इस शून्यक को, क्योंकि द्विघात बहुपद के शून्यक को मैंने कहा था ना कि एक को हम अल्फा के द्वारा, क्योंकि अभी हम सूत्र लगाएंगे तो फिर वहाँ पर हम अल्फा बीटा का प्रयोग करने वाले हैं, तो दूसरा शून्यक को हम किसके द्वारा, बीटा के द्वारा इसको डिनोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो हैं देयरफॉर हमको शून्यक मिल चुके हैं, द्विघात बहुपद के शून्यक हमको मिल चुके हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर शून्यक, जो इसके शून्यक हैं वो क्या क्या हैं, एक शून्यक तो आपको मिल गया है 4 और एक शून्यक मिल गया है -2। तो ये आपका जो है पहला पार्ट इस क्वेश्चन का हो चुका है। पहला पार्ट मतलब इसमें पूछ रहा था द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, तो शून्यक हमने ज्ञात कर दिए हैं। अब इसके बाद क्या करें, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। अब शून्यकों और गुणांकों के मध्य जो संबंध है उसकी सत्यता की जांच भी आपने इसमें करनी है। तो जरा देखिए, अब सत्यता की जांच हम यहाँ पर कर रहे हैं। जांच, ठीक है, तो दो संबंध यहाँ पर हैं। पहला संबंध आप लोगों को मैंने संबंध बताए हैं, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। पहला संबंध मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन ए। तो इन्हीं संबंधों को आपको देखना है, इन मानों को, अल्फा का मान, बीटा का मान, ए बी सी, इनके मान आपको लेने हैं और इसमें प्रतिस्थापित करने हैं। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि संबंध क्या है, सत्य है। तो इसके लिए चलते हैं, सबसे पहले तो हम चलते हैं इसके गुणांकों को लेते हैं, क्योंकि गुणांक और गुणांक भी चाहिए हमको यहाँ पर, और इसके शून्यक तो हमने निकाले दिए हैं। तो गुणांक क्या हुए इसको जरा देखिए, यहाँ पर है गुणांक।
अब गुणांकों की बारी, अगर हम गुणांकों की बात करते हैं तो गुणांक का मतलब यहाँ पर जो है ए बी सी की वैल्यू। अब ए बी सी की वैल्यू मतलब किस रूप में होना चाहिए, ये जो बहुपद है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए जो होगा वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, छुपा हुआ है, ये ए हो जाएगा। बी जो है वो एक्स का गुणांक है, तो एक्स का गुणांक साइन सही, तो बी एक्स का गुणांक कितना आएगा, -2 आएगा, तो ऋण चिन्ह भी है यहाँ पर, तो -2। और जो सी होगा अचर पद, अचर पद कितना है यहाँ पर, चिन्ह सहित लेना है, -8। तो ए का मान 1, बी का मान -2 और सी का मान कितना आएगा यहाँ पर, -8 आएगा। तो इसको हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो जरा देखिए, तो ए का मान तो आपका जो है 1 आ गया, बी का मान आपके पास -2 है, सी का मान कितना है, -8 है। और इसके साथ साथ आपको जो है शून्यक जो मिले हैं, शून्यक शून्यक क्या क्या मिले हैं, अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -2, बीटा इज इक्वल टू -2, ठीक है, -2। तो ये आपको जो है इसके ये क्या क्या मिल चुके हैं, एक तो गुणांक हमने यहाँ पर ले लिए हैं, एक तो गुणांक लिए हैं और दूसरा हमने क्या लिया है यहाँ पर, शून्यक इसके ले लिए हैं। अब चलिए जो इसके संबंध हैं, इसका पहला संबंध आपके पास है कि चूंकि पहला संबंध क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा की जगह पर कितना, अब इसमें वैल्यू रखने, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, तो पहला संबंध सत्य है। तो यहाँ पर चलते हैं, 4 प्लस बीटा की जगह पर कितना है, -2 इज इक्वल टू -b की जगह पर -2 अपॉन ए की जगह पर कितना है, 1 है, ठीक है। अच्छा, अभी 4 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1। तो 4 - 2 कितना हो गया, 2 इज इक्वल टू 1, उससे 2 को डिवाइड करोगे तो 2 ही आएगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर ये पहला संबंध आपका सत्य हो गया। अब इसी प्रकार से आप दूसरे संबंध के लिए चलते हैं। तो दूसरा जो संबंध है वो क्या होगा यहाँ पर, इसको जरा देखिए। दूसरा संबंध है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा कितना है आपके पास, 4 इंटू बीटा कितना है, -2, सी कितना था, -8, ध्यान रखिएगा, अपॉन 1 ऊपर लिखा हुआ है इसमें। और इसके बाद जो है इन दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो -8 इज इक्वल टू 1 से अगर -8 को डिवाइड करते हैं तो ये, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आपको क्या मिल गया यहाँ पर, राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब दोनों संबंध सत्य हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच जो संबंध है वो क्या है, सत्य है, संबंध सत्य है। तो यही जांच आपने इसमें करनी है। तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको जो है इसके पहले क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको शून्यक निकालने हैं, और शून्यक निकालने की जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है उसी तरीके से आप इसके शून्यक को प्राप्त करेंगे और आपका जो है ये पहला क्वेश्चन जो है ये आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम इसके दूसरे क्वेश्चन के लिए चल रहे हैं, और दूसरा क्वेश्चन जो है ये क्या होगा, चलिए अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा सेकंड क्वेश्चन इसी प्रकार से है, आप इसको सर्व समीकरण से कर सकते हैं और ऐसे भी इसको कर सकते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और जो छठा क्वेश्चन है लगभग सेम है। तो एक बार थोड़ा सा तीसरे क्वेश्चन को आप देख लीजिए, इसका थर्ड पार्ट जो है इसको समझ लीजिए आप, हैं, थर्ड पार्ट। थर्ड है इसमें 6x² - 3
-7x। आपको क्या काम करना है इसमें, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये मानक रूप में है कि नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मानक रूप में नहीं है ये वाला क्वेश्चन। तो इसके लिए आप क्या करेंगे इसमें कि इसका जो पहला पद 6x², इसको तो ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। पहला पद तो x² होना चाहिए, मानक रूप में लाना है। और फिर इसके बाद x वाला पद आएगा, यानी -7x और -3। अचर पद सबसे लास्ट में रहता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये होना है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद आपको ये देखना है कि भाई इसके मध्य पद को तोड़ना है, माइनस करके जो है मध्य पद आपका प्राप्त होगा। तो इसमें क्या होगा, इसके लिए जो है आप, मैंने कहा ना कि पहला पद यानी 6x² और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 18x²। अब इस 18 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, 18 के, अब सोचना है आपने कि 18 के ऐसे दो फैक्टर क्या होंगे कि भाई उन दोनों को माइनस करने पर आपको जो है कितना प्राप्त हो जाए, माइनस करने पर कितना प्राप्त हो जाए, 7 प्राप्त हो जाए, 7x प्राप्त हो जाए। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर इसमें हो सकते हैं। अब 18 के तो क्या क्या हो सकते हैं, 18 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो 1 18, 18 एकम 18, 2 नम 18, 3 छक 18, फिर उसके बाद उल्टा आता है 6 3 18, 9 2 18, 18, बाकी यही फैक्टर है। अब इसमें कौन से युग्म जो है ऐसा है कि जो कोई गुणा करने पर तो 18 आए, लेकिन माइनस करने पर कितना आए, 7 आए। तो पहले को अगर आप देखेंगे तो 18 और 1 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमको 17 मिलता है, 7 नहीं मिलता है। दूसरे को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 9 2 18, यानी अब इन दोनों को अगर माइनस करते हैं तो इन दोनों माइनस करने पर आपको 7 प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला सही है, बाकी कोई भी इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। नीचे वाले देखेंगे 6 में से 3 के 3 बच रहा है, तो ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पर आपको किसको लेना है, 9x और 2x को। तो यहाँ पर कैसे आएगा, 6x² माइनस, यहाँ पर जब आप माइनस ब्रैकेट में कर रहे हैं तो इसमें बड़ी संख्या को पहले ले लीजिए, 9x माइनस 2x माइनस 3, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो है यहाँ पर 6x² ब्रैकेट खोलना, अब 6x² माइनस 9x, ध्यान रखो माइनस चिन्ह बाहर है इसलिए अंदर चिन्ह बदलते जाएंगे, प्लस 2x, केवल ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह, ठीक है, -3। और फिर इन दोनों में अब आपको कॉमन लेना है। कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको बताया है कि इन दोनों में HCF क्या है, इन दोनों का HCF, यानी इन दोनों पदों में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों पदों को पूर्णतः विभाजित करती है, तो वही है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अगर आप देखते हैं तो 6 और 9 में किसका भाग जाता है, 3 का भाग जाता है। और x² और x में किसका भाग जाता है, x का भाग जाता है। तो यानी 3x इसमें, यानी 3x कॉमन आ जाएगा इसमें, ठीक है। और जब 3x कॉमन कर देंगे तो 3x, अब अंदर क्या बचेगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, इस 3x का भाग 6x² में देंगे, तो 3 दूने ये कैंसिल हो गया ना, 3 दूने 6, 2x से x² कैंसिल, तो 2x यहाँ पर बच जाएगा, माइनस ऐसे 3x का भाग 9x में इसमें देना है, 9x में, तो 3 3 9, 3 और x से x कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहाँ पर 3, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको वही करना है। तो यहाँ पर चलिए आपको कॉमन, आपने यहाँ से कॉमन कर दिया, कितना कितना कॉमन किया, 3x कॉमन कर दिया, तो कितना बचा यहाँ पर 2x माइनस 3, ठीक है, प्लस सेम वे। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आएगा, अब इसको ज़रा ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे होंगे भाई इसमें तो कुछ नहीं है ऐसे जिसका भाग जाए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर एक ऐसी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में चला जाता है, कौन, वो 1 है, 1, एक का भाग 2x में भी जाएगा और 3 में भी जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 को कॉमन कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3। अब फिर वही इन दोनों फिर कॉमन क्या चीज़ देख रहे हैं आप, 2x माइनस 3 कॉमन है, तो ये कॉमन आ गया, तो क्या बचा यहाँ पर 3x, क्योंकि ये चीज़ तो आप कॉमन ले चुके हैं, प्लस यहाँ पर 1। तो ये दो फैक्टर आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। अब आपको इसके शून्यक निकालने हैं, तो इसके शून्यक निकालने के लिए आपको क्या काम करना है, आपको या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए। तो पहले इसी को ले लेते हैं, यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना आएगा 3, और x इज इक्वल टू जाएगा
3/2, x इज इक्वल टू 3/2। तो ये आपका जो है पहला शून्यक प्राप्त हो गया। और दूसरे शून्यक के लिए यदि 3x+1, दूसरा जो गुणनखंड था वो था 3x+1 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू हो जाएगा -1 और x इज इक्वल टू -1/3। तो ये दो शून्यक आपको यहाँ पर प्राप्त हो चुके हैं। कौन कौन से? 3/2 और -1/3। तो यहाँ पर ये जो शून्यक हैं, ये पहला शून्यक आपको मिल गया है x इज इक्वल 3/2, इसको हम अल्फा से डिनोटेट करते हैं। और जो दूसरा शून्यक है ये आपको मिल चुका है बीटा। ठीक है, ये दो शून्यक आपको मिल गए हैं। अब आपको यहाँ पर जांच करनी है कि भाई क्या जांच करनी है कि इसके गुणांक और शून्यकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शुरू करते हैं सीधे जांच पे। जांच, तो इसके लिए ज़रा देखिए यहाँ पर इसकी जांच के लिए आपको सबसे पहले तो क्या क्या मान चाहिए? A, B, C, अल्फा और बीटा, ये मान आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। तो ये कैसे प्राप्त होंगे? तो ये यहाँ से प्राप्त होने वाले हैं। A, B, C तो आपको गुणांक मिल जाएंगे यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर गुणांक क्या क्या हैं, तो आपको गुणांकों को जो देखना है, जो मानक रूप में आपने रखा हुआ है उसको यहाँ से अगर आप करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मानक रूप में नहीं है। आपको यहाँ से देखना है गुणांकों को जब आप मानक रूप में इसको रखेंगे। तो ये आपका जो है यहाँ पर ये तो आपका A हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा और C ये हो जाएगा। तो A 6 होगा, B कितना होगा? -7, चिन्ह सहित लेना, और C कितना होगा? -3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर A 6, B -7 और C जो है आपका -3 होगा। तो यहाँ पर हम इसको ले लेते हैं। तो A इज इक्वल टू कितना है? 6, B इज इक्वल टू जो है -3, C इज इक्वल टू B इज इक्वल टू, फिर वही गलती कर दी थी, B जो है रबड़ इसका, चलो B -7 था, B -7 x का गुणांक आएगा, और C जो है -3। ठीक है, और इसमें जो पहला शून्यक आपको मिला है वो पहला शून्यक अल्फा, ये है 3/2, अल्फा 3/2, और बीटा है आपके पास -1/3। तो अब हम चलते हैं इसमें पहले संबंध पे। तो पहला जो संबंध है इसमें, पहला संबंध ये है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा आपके पास कितना है? 3/2 प्लस बीटा कितना है? -1/3 इज इक्वल टू -b की जगह पर -7/a कितना है? 6। ठीक है, अब इसको हल करते हैं ज़रा कैसे होगा। तो 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू -+7/6। अब आपको यहाँ पर हर का एलसीएम लेना है, भिन्नों को जैसे घटाते हैं। तो यहाँ पर हम सीधे क्या क्या काम कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 3 9, 2 एकम 2 बटे में इन दोनों का गुणा कर देना है। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो ज़रा देखिए, 3 3 9 ऋण 2 एकम 2 बटा 3 2 6 इज इक्वल टू 7/6। ठीक है, और 9 में से 2 का कम कर दो, कितना बचा यहाँ पर? 9 में से 2 कम किया, माइनस कर दिया, तो ये आएगा 7/6 और ये भी 7/6। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये आपका जो है पहला वाला संबंध सत्य हो चुका है। इसी प्रकार से अगर हम दूसरे संबंध के लिए चलते हैं तो दूसरा संबंध यहाँ पर है। दूसरा संबंध है आपके पास अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू जो है
आपको कितनी मिली हुई थी? अल्फ़ा जो है आपका पास है 3/2 और बीटा है -1/3। तो 3/2 और -1/3, 3/2 गुणा ऋण 1/3 बराबर। और सी जो है, सी आपके पास था -3/a, और a जो है वो 6 है। ठीक है, तो इस अगर आप कैंसिल यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3, ठीक है, और 1 1 जा 1, -1/, कितना 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 3 से ये दोनों कैंसिल हो रहा है, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो यहाँ पर भी कितना आ गया? ऋण 1/2। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम कहेंगे यहाँ पर देयरफॉर संबंध सत्य है, संबंध सत्य है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है पहले का थर्ड वाला मैंने आप लोगों को बताया है। इसके बाद सेकंड और सिक्स्थ वाले को आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैं समझता हूँ कि इसको जो है आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखिए। फोर्थ में अगर आप देखेंगे तो ये आपका थोड़ा सा अलग टाइप आ गया। तो इसमें क्या काम करना आपने कि भाई इसमें 2 ही पद हैं और दोनों पद 4 पद है। ये बड़ा ध्यान रखना आपने कि इसके दोनों पद कैसे हैं? 4 पद हैं। तो जब ये 4 पद होंगे इस प्रकार का, अगर इस रूप में अगर आपके पास कोई बहुत द्विघात बहुपद दे रखा है तो उसके शून्य ज्ञात करने के लिए आप सीधे सीधे कॉमन लेंगे यहाँ पर। तो कॉमन देख लीजिए, यहाँ पर इन दोनों में कॉमन कौन है? 4u कॉमन है। तो यहाँ पर 4u को आप कॉमन, क्योंकि 4u से डिवाइड होता है दोनों पद, तो 4u से अगर आप इसको कॉमन करते हैं तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, u बचा, प्लस यहाँ से 4 दूने 8, 2 u से u कैंसिल, तो u प्लस 2। तो ये 2 फैक्टर आपको यहाँ पर सीधे मिल जाते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप? 2 गुणनखंड मिल चुके हैं आपको। ये एक गुणनखंड 4u है और एक गुणनखंड कौन है? u प्लस 2 है। तो यहाँ पर पहले तो 4u बराबर 0 लेंगे आप, 4u बराबर 0, तो u का मान मिल जाएगा। और फिर u प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो यहाँ पर फिर u का दूसरा मान आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर 4u में स्थित है ये बहुपद। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? यदि 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0/4, यानी सीधे सीधे 0 आपको मिल जाएगा। और यदि दूसरा जो बहुपद यहाँ पर है u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू कितना मिलेगा? u इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये 2 गुणनखंड आपको यहाँ पर ये मिल चुके हैं। तो एक तो आपका 2 शून्यक मिल चुके हैं, ये शून्यक है यहाँ पर। ये पहला शून्यक अल्फा हो गया और दूसरा शून्यक आपको क्या मिल गया? बीटा मिल गया। ठीक है, अच्छा, अब आपको क्या काम करना है इसमें कि इसकी जांच भी करनी है। क्या करनी है? जांच करनी है। तो इसकी जांच कर लेते हैं। जांच, तो जांच के लिए a का मान, अब a का मान यहाँ पर अब थोड़ा सा समझिएगा, इसमें a b c का मान कैसे यहाँ पर निकालेंगे। आप कह रहे हैं जी कि भाई ये आपके पास दे रखा है, ये किस फॉर्म में है? ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 2 पद, कौन से 2 पद हैं? ये वाले 2 पद दे रखे हैं, यानी a और b दे रखे हैं। दोनों 4 पद हैं ना, तो 4 पद में एक 4 पद में a होता है और एक 4 पद में b होता है। यानी जो x² वाला पद है उसमें a आएगा गुणांक, और जो x वाला पद है उसमें b आएगा। तो ये जो होगा ये a होगा और ये क्या होगा? b होगा। अब c तो है ही नहीं जी, यहाँ पर तो नहीं है c। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो तीसरा पद है वो 0 है। तीसरा जो पद होगा अचर पद वो क्या होगा? 0 होगा। तो c इक्वल टू यहाँ पर हम क्या लेंगे? 0 लेंगे। ठीक है, तो a 4 हो जाएगा और b कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो a इक्वल टू हो जाएगा 4 और b 8, a 4, b इक्वल टू 8 और c कितना है? 0। इसके साथ साथ अल्फ़ा जो है 0 और बीटा जो है वो बीटा क्या आएगा? बीटा आपका -2 आ जाएगा। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जो इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना, तो जिसमें द्विपद होगा, दोनों 4 पद होंगे, तो उसमें एक शून्यक तो शून्य ही होगा। अल्फा इज इक्वल टू 0 आएगा, एक शून्यक जो है शून्य हो जाएगा, दूसरा कुछ और होगा। ठीक है, तो ये हमको थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो अब इसका पहला संबंध हम चलते हैं। तो पहला संबंध इसमें है, फर्स्ट संबंध है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू आपको रखनी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0। अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 0 है। प्लस बीटा कितना है, -2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना है 8 और ए कितना है 4। 0 प्लस माइनस -2 हो जाएगा यहाँ पर, है ना, और 4 दूने 8, तो यहाँ पर भी कितना आ गया, -2 आ गया। तो इसका पहला यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आपको मिल चुका है, पहला संबंध सत्य हो चुका है। दूसरे संबंध के लिए चलते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए है, और यहाँ पर वैल्यू रखेंगे आप, तो अल्फ़ा कितना है 0, बीटा कितना है -2, सी कितना है 0 और ए कितना था 4। ठीक है, अगर आप इन दोनों गुणा करेंगे तो 0 मिलेगा, इधर भी ये 0 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो यहाँ पर भी आपको क्या है, संबंध सत्य मिल रहा है, संबंध सत्य है। तो दोनों ही संबंध सत्य हैं यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो दूसरा आपको है, ये ऐसा इसको करना है। तो ध्यान रखिए, थोड़ा टाइप का ध्यान रखना है कि किस टाइप में क्वेश्चन है और फिर उसको कैसे आपको हल करना है। इसके बाद अगले क्वेश्चन के लिए अगर हम चलते हैं, तो इसमें फिफ्थ क्वेश्चन को ज़रा देखिए, ये थोड़ा सा टाइप अलग है। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर है t² - 50। तो इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है फिर एक चर पद और एक अचर पद है, द्विघाती बहुपद है, तीसरा रूप है इसका। तो इसको मैंने कहा था कि a² - b² की फॉर्म में आपको बनाना है। तो t² को तो टू का होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं, -15 जो होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, √15 का होल ऑफ स्क्वायर, क्योंकि 15 पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो उसको वर्ग में लिखना है, तो उसको सीधे आप क्या करेंगे, रूट लगा देंगे तो स्क्वायर उसमें आ जाएगा। जैसे 3 है, 3 पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसको आप लिख सकते हैं √3 का होल ऑफ स्क्वायर। अब 4 है तो 4 को तो हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 जो है पूर्ण वर्ग है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद जो है इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया आपका a² - b² के फॉर्म में। तो इसको कैसे लिखेंगे आप, a - b और a + b, इस फॉर्म में आपको लेना है। तो a की जगह पर t है, b की जगह पर कितना है, √15 है, ठीक है। तो ज़रा देखें, तो यहाँ पर t² माइनस इतना है, तो इसको हम लिखेंगे t - √15 एंड t + √15, a² - b² का यहाँ पर फॉर्मूला हमने लगाया। तो ये आपको जो है जब आप इतना करेंगे तो ये आपका फैक्टर यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे, इसके गुणनखंड आपको मिल चुके हैं। बस ये इतना ही करना है। अब इसके बाद सीधे सीधे इसके शून्यक निकालने के लिए, यदि t - √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू √15, ये आपका जो है पहला शून्यक प्राप्त हो चुका है। अब दूसरे शून्य के लिए, यदि t + 15 √15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू -√15, तो ये आपका जो है दूसरा शून्यक मिल जाएगा। तो ये जो पहला शून्यक है इसको हम अल्फा, और जो दूसरा शून्यक है इसको हम बीटा से निरूपित करते हैं, और इसके बाद सीधे चलते हैं इसके जांच पे। जांच, अब जांच के लिए आपको जो है a, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि a b c, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, अगर आप इसको जो है ax² + bx + c की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये है ax² + bx + c, इस फॉर्म में होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कौन कौन से पद आपके पास हैं, x² वाला पद है, ठीक है, और ये 15, इसमें x चर राशि नहीं है यानी अचर पद है, यानी a और c का मान आपको दे रखा है। ये a का मान यहाँ से निकलेगा और c का मान यहाँ, यानी a जो होगा वो t² का गुणांक होगा और c जो है वो अचर पद है यहाँ पर है। तो a = 1 हो गया, t² गुणांक कौन है यहाँ पर 1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ बचा कौन, जो x वाला पद है, यानी b जो है, t वाला पद नहीं है यहाँ पर, तो b यहाँ पर विलुप्त है। विलुप्त का मतलब b यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। तो a जो है 1,
ए क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 1, बी जो है 0 है और सी इज इक्वल टू कितना है -15 है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है अल्फ़ा जो है आपके पास है, अल्फ़ा इज इक्वल टू √15 और बीटा इज इक्वल टू माइनस में है √15। ठीक है, अब इसमें पहला संबंध को लगाइए। पहला संबंध है आपके पास कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा आपके पास है, अल्फ़ा कितना है √15 था और बीटा कितना था -√15 इज इक्वल टू -b 0/a 1। ठीक है, अब ये देखो ये प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा यानी 0 आ जाएगा। अब 1 का भाग 0 में देंगे तो 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका जो है पहला संबंध सत्य हो चुका है। और जो दूसरा संबंध है वो है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फ़ा तो आपके पास था √15 इंटू बीटा कितना है -√15 इज इक्वल टू सी। अब सी कितना है जी -15/a कितना है जी 1। ठीक है, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो √15 इंटू √15 तो रूट हट जाता है, इससे सेम चीज़ है तो माइनस में माइनस साइन है, 15 बराबर -15, एक का भाग देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं देयरफॉर संबंध सत्य है। तो दोनों ही संबंध यहाँ पर सत्य हो चुके हैं, तो संबंध सत्य है। ठीक है बच्चों, तो ये आज का इतना है। अब ये इसमें 3 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं और इसको